हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल वीबी ऑब्जेक्टिव जीरो के आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार आईटीएस संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पे। दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो हम उन सभी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो दोस्तों बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और यह मॉडल सेट 3 है दोस्तों। इससे पहले हम 2 मॉडल सेट क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज किसने की? ए कोलंबस, बी वास्को डी गामा, सी मैगलन और डी बार्थोलोम्यू डियाज। सबसे पहले दोस्तों इनका एक और नाम है कि इसका नाम क्या है? कैप ऑफ गुड होप। इसका इंग्लिश नाम हो गया है कि कैप ऑफ गुड होप। उत्तम आशा जो अंतरिक्ष है इनकी खोज किसने किया है? तो बार्थोलोम्यू डियाज। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो पुर्तगाल के रहने, कहाँ के? पुर्तगाल के रहने वाले थे बार्थोलोम्यू डियाज। यहाँ पे दोस्तों वास्को डी गामा दिया हुआ है, ये भी कहाँ के थे? ये पुर्तगाल के ही थे। इसने दोस्तों यूरोप और भारत के जो बीच समुद्री मार्ग का खोज था दोस्तों, रास्ता यानी समुद्री मार्ग की जो खोज की थी वो वास्को डी गामा ने ही की थी। इसका मैगलन है दोस्तों, इसने विश्व का चक्कर लगाया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, चुदामन राय किस विद्रोह से संबंधित हैं? ए चेरो विद्रोह, बी चुआर विद्रोह, सी कोल विद्रोह और डी इनमें से कोई नहीं। तो चुदामन राय जो थे दोस्तों ये किस विद्रोह से संबंधित थे? चेरो विद्रोह से। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यह चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1800 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे? तो झारखंड के पलामू क्षेत्र में। कहाँ पे? झारखंड के पलामू क्षेत्र में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 साल, बी 2 साल, सी 1 साल और डी 5 साल। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है दोस्तों ये होता है 1 साल। कितना? 1 साल का। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रोलेक्ट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1909, बी 1911, सी 1914 और डी 1919। तो रोलेक्ट कानून जो है दोस्तों यह किस वर्ष पारित किया गया था? यह किया गया था 1919 ईस्वी में पारित। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों इनको पारित करने का उद्देश्य था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि वाडाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? ए फ्रांस, बी रूस, सी इंग्लैंड और डी जर्मनी। तो वाडाबंदी आंदोलन जो हुआ है दोस्तों ये कहाँ पे हुआ है? तो इंग्लैंड में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी आर्कटिक महासागर। एल नीनो दोस्तों एक तूफान है जो कि समुद्र में उत्पन्न होता है। तो यही कह रहा है किस महासागर में उत्पन्न होता है? तो दोस्तों यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? प्रशांत महासागर। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण है? ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण और डी कोई नहीं। तो ग्लेशियरों यानी बर्फ जो होता है वो पहाड़ी सब पे वो पिघलता है। वो किसके कारण पिघलता है और बाढ़ आने का जो कारण होता है वो किसके कारण होता है, यही पूछ रहा है। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वायु प्रदूषण। वायु यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण गर्मी उत्पन्न होता है। तो गर्मी उत्पन्न होता है वायुमंडल में, यानी वायु जब गर्म होता है तो बर्फ को पिघला देता है। क्या कहता है? पिघला देता है। और उसी कारण जब पिघलता है तो पिघलने के बाद पानी बनता है और नदी नाले भरने लगता है। जो ज़्यादा भर जाता है यानी ओवरलोड जिसे कहते हो जाता है तो वो क्या बाढ़ का रूप ले लेता है।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ए कृषि मंत्रालय, बी भारतीय खाद्य निगम, सी नेफेड और डी ट्राइफेड। तो भारत में खाद्यान्न उत्पादन की जो खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जो एजेंसी है दोस्तों, ये कौन सी एजेंसी है? तो वह है भारतीय खाद्य निगम। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। ए एंथ्रासाइट, बी ब्यूटुमिनस, सी लिग्नाइट और डी पीत। दोस्तों कोयला के ये 4 प्रकार होता है। सबसे जो महंगा कोयला होता है और सबसे मजबूत या शुद्ध कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। उससे नीचे ब्यूटुमिनस होता है, उससे नीचे लिग्नाइट होता है, उसके बाद पीत होता है। सबसे घटिया कोयला पीत। यह भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। चलते दोस्तों यहाँ पे यह जो क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, लौह अयस्क को गलाने के लिए किस धातु कर्म कोयला का प्रयोग करते हैं दोस्तों? हाई क्वालिटी में तो वह बिटुमिनस का प्रयोग करते हैं। किसका? बिटुमिनस का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे एंथ्रासाइट बोल दिया है सबसे उच्च क्वालिटी का कार्बन प्रतिशत वाला क्या है? कोयला है। कौन? तो एंथ्रासाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यानी किसने इसको दिया? ए देवकीनंद बहुगुणा, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी कमला बहुगुणा और डी हेमवती बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे दोस्तों वह सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों यह जो दिया था दोस्तों चिपको आंदोलन, यह इनके नेतृत्व में जंगलों की जो अंधाधुंध कटाई या वैध रूप से कटाई हो रहे थे उनको रोकने के लिए 1973 में, कब? 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में, उत्तराखंड के किस जिले में? चमोली। यह भी आपको रखना है याद। किस जिले में? चमोली जिले में चिपको आंदोलन शुरू किया था। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ए खनिज तेल हेतु, बी तेल शोधक कारखाना, सी कोयले के नियति हेतु और डी परमाणु शक्ति हेतु। तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोई भी शहर किस लिए प्रसिद्ध होता है? वहाँ पे कुछ खनिज होता है या कोई पर्यटन स्थान होता है तभी ना प्रसिद्ध होता है। तो वही कह रहा है, जैसे आपका शहर कोई भी जिला है या वो क्यों प्रसिद्ध है, उसका कुछ खास होगा वहाँ पे स्पेशल, इसलिए वो प्रसिद्ध है। इसी तरह कहते हैं यहाँ पे मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ था जो ये प्रसिद्ध था? तो वह था खनिज तेल हेतु। यहाँ पे खनिज तेल निकाला जाता था। दोस्तों यहाँ पे जानते हैं कि जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर तटीय क्षेत्र है यानी खंभात की खाड़ी में स्थित है खनिज तेल उत्पादन हेतु। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? ए मनाली से लेह तक, बी लद्दाख यानी उमलिंग ला दरा से शिमला से लेह तक और डी कश्मीर से लद्दाख तक। तो संसार की जो सबसे ऊंची सड़क है दोस्तों यह कहाँ पे है? यह क्वेश्चन है। तो ये होगा लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन? ए नवीकरणीय, बी अनवीकरणीय, सी जैव और डी अजैव। तो दोस्तों कोयला जो है यह किस प्रकार का खनिज है? यह अनवीकरणीय संसाधन है या खनिज है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। आप जानते हैं दोस्तों नवीकरणीय क्या होता है? दोस्तों जो वस्तु या संसाधन हमको समाप्त करने के बाद भी प्राप्त होता है यानी बार बार प्राप्त होता है उनको नवीकरणीय कहते हैं। और जो समाप्त हो जाते हैं दोस्तों एक लाइन में जो समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर से वह नहीं उत्पन्न होता है या नहीं प्राप्त होता है, उसको अनवीकरणीय कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पेरू और डी कनाडा। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद हैं? ए 390,
बी 395, सी 450 और डी 495। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है दोस्तों यह कितनी है? 395। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों इसके बाद हम बता दें कि अनुच्छेद ये कितना है? 395। और उसके बाद दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं। क्या है? 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियाँ हैं, यह भी आपको याद रखना है। और अगर भाग पूछ ले दोस्तों तो 22 भाग है। कितने भाग हैं? 22। फिर से भारत के कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में 395 और भाग 22 है और अनुसूचियाँ 12 हैं। तीनों याद आपको रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या ए 30, बी 32, सी 34 और डी 31। न्यायाधीशों की जो कुल स्वीकृति संख्या दोस्तों यह कितनी है? 34। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया दोस्तों, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? ए नागरिक की आलोचना करना, बी सरकार की आलोचना करना, बी स्वतंत्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सी सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता और डी संविधान के केंद्रीय मूल्य का विरोध। तो इनमें से स्वतंत्रता जो है वो भारतीय नागरिक को नहीं है। कौन सी? तो इनका जो राइट आंसर का वो होगा स्वतंत्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? ए संसद, बी मंत्रिमंडल, सी निर्वाचन आयोग और डी राष्ट्रपति। निर्वाचन जो वोट सब देते हैं दोस्तों और वोटिंग समय जो चुनाव होता है दोस्तों, चुनाव कौन करवाता है? और जो चुनाव करवाने से पहले 2-3 दिन क्या होता है? आचार संहिता लगता है। उनको जो होने की जो घोषणा है या उनको कौन करवाता है, यही पूछ रहा है। तो यह होगा निर्वाचन आयोग। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? ए निर्णय में देर, बी राष्ट्रीय भावना का अभाव, सी राजनीतिक चेतना का अभाव और डी जनमत पर आधारित। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जनमत पर आधारित। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, कह रहा है कि लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? ए नागरिक अधिकार, बी व्यक्तिमताधिकार, सी उत्तराधित्व और डी राजनीतिक समता के साथ आर्थिक समानता। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो से एस्केप यानी निकल सकते हैं और इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तभी आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से ज़रूर जाए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। तब तक आप तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे।